हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑब्सेस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी तायोंग की न्यूज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बस टीवी स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद कुकी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड होकर उनके चिक पे आ रहे होते हैं। कुकी उस न्यूज़ को देख के इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो तुरंत ही उन्हें डिजीनेस फील होने लगता है और वो फ्लोर पे गिर जाते हैं और वो बस नी डाउन हो जाते हैं। उनकी ऐसी कंडीशन को देख के तुरंत ही उनकी हेडमेट मैरी उनके पास आती है और वो कुकी सर की तरफ देखते हुए उन्हें पानी पिलाती है और उनसे बहुत ही अपने काम टोन में कहती है कि लिटिल मास्टर, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। पर कुकी कुछ नहीं कहते हैं और वो फ्लोर पे बैठ के बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। मैरी कुछ समझ नहीं पा रही होती कि लिटिल मास्टर को क्या हो गया। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। फिर कुकी रोते हुए अपने बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि तायोंग, मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं, वो हमारे बेबी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही मैरी थोड़ा सा शॉक्ड होती है और वो टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही होती हैं, जहाँ पे वो तायोंग सर को देखती हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। कुकी तुरंत ही मैरी से उनका फ़ोन मांगते हैं, तो मैरी उन्हें उनका फ़ोन दे देती हैं और कुकी बार बार तायोंग को कॉल करने लगते हैं, पर तायोंग बिल्कुल भी कॉल को पिक नहीं कर रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो बस रोते हुए अपने दोनों चाइल्ड की तरफ देख रहे होते हैं। उनके बेबी अभी अपने टॉय के साथ खेल रहे होते हैं, बट वो अपनी मॉम को इस तरीके से रोते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और अपने लिटिल हैंड से अपनी मॉम के पास आने के लिए इशारा कर रहे होते हैं। कुकी अपने दोनों सन को ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और वो टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि ताई कितने ज़्यादा स्माइल करके बातें कर रहे हैं। और वो ये सब देख के कुकी को बहुत ज़्यादा अपने हार्ट चेस्ट में पेन होता है। उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि उनका हार्ट मिलियन पीसेस में ब्रेक हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा बस रो रहे होते हैं और रोते रोते काफ़ी ज़्यादा हिकअप्स लेते हुए मैरी की तरफ देख के कहते हैं कि तायोंग, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो बस बार बार रोने लगते हैं। फिर कुकी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो तायोंग को कैसे कांटेक्ट करें। फिर कुछ ही देर में उन्हें याद आता है कि वो उनके मैनेजर जेहोब को कॉल करते हैं और वो उन्हें मेंशन आने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद जेहोब मेंशन आ जाते हैं। कुकी बस फ्लोर पे ही बैठे हुए थे और उन्होंने अपने आर्म्स में अपने दोनों सन को ले रखा था और उन्हें टाइटली हक करके बस रोए जा रहे थे। जैसे जेहोब आते हैं, वो कुकी की ऐसी कंडीशन को देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और उनकी तरफ ग्रीट करते हुए कहते हैं, लिटिल मास्टर, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और क्यों रो रहे हैं। उनके आसपास सारे सर्वेंट होते हैं। तो कुकी बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो खड़े होते हैं फ्लोर से और अपने सन को, अपने मेट्स को देते हुए उनके पास आते हैं और जेहोब के कॉलर को टाइटली होल्ड करते हुए उनसे कहते हैं कि ये सब आपको पता था ना, ये सब आपने मेरे साथ कैसे होने दिया। आपने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया कि तायोंग ये सब कर रहे हैं। और वो तो अपने बिजनेस के लिए अब्रॉड गए थे, पर वो वहाँ नहीं गए हैं, वो अब यहाँ पर गए हुए और वो फिंगर करते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ, जिसे देखकर जो भी थोड़े से हैरान होते हैं कि फाइनली कुकी को सब पता चल गया। जिसे देखकर वो बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तो कुकी अपनी वॉइस को रेस करते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा शाउट करके बोलते हैं कि आपको सब कुछ पता था ना। तो कुकी की बात सुनकर जो बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो कुकी के इनोसेंट फेस की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि रोने की वजह से पूरा रेड हो गया होता है। और कुकी बहुत ज़्यादा हिकअप्स लेते हुए कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे अभी के अभी तायों के पास ले जाइए। मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो अपने दोनों सन के साथ कैसा कर सकते हैं। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। कुकी को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जेहोब उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और बहुत ही प्यार से उनके शोल्डर पे रब करते हैं, पर कुकी गुस्से में उनके हैंड को अपने शोल्डर से अलग कर देते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्ला के कहते हैं कि अभी के अभी आप मेरा कोरिया जाने का इंतज़ाम कीजिए, मैं
बस कोरिया जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जेहोप एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि आपको मेंशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। तो कुकी उनकी कोई बात नहीं सुनते और वो उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तो तायोंग ये सब क्यों कर रहे हैं? वो वहाँ जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता उनके पीछे? वो मुझे और हमारे बेबीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं? वो कैसे धोखा दे सकते हैं हमें? और वो बस उन पे चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपको पता था ना कि तायोंग अब्रॉड नहीं गए हैं, वो कोरिया गए हैं एंगेजमेंट के लिए। और वो कैसे मुझे छोड़ के, हम हमारे सन को छोड़ के वो कैसे किसी और के साथ इंगेजमेंट कर सकते हो, किसी और गर्ल के साथ मैरिज करने के बारे में कैसा सोच सकते हैं? वो कैसे मुझे चीट कर सकते हैं? तो जेहोप उनकी तरफ देखते हैं और अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि तायोंग सर ने कहा था कि आप उनसे अब प्यार नहीं करते हैं, आपने कभी उनको लव बैक नहीं करा और वो आपके साथ और ज़्यादा स्पोर्ट्सफुल मैरिज में नहीं रखना चाहते हैं आपको। वो आपको आपकी फ्रीडम देना चाहते हैं, आप उनके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको इस तरीके से सैड देख के, आपके कोल्ड बिहेवियर से वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब कुकी को उनके हिस्से की फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसलिए वो कुकी को छोड़ने का डिसीजन ले चुके हैं और वो अपने दोनों सन को मैरिज के बाद अपने पास ले जाएंगे और मिस लीसा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। ये सुन के कुकी बस शॉक्ड हो जाते हैं और वो जेहोप की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि तायोंग ये सब सोचते हैं। तो उनकी तरफ देख के जेहोप एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि सर ने ये डिसाइड बहुत पहले कर लिया था कि अब वो आपको बिल्कुल फ्रीली छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बार कोशिश करी थी आपको अपने पास बहुत ही प्यार से रखने के लिए, पर आप उनसे कभी भी लव बैक नहीं कर पाए। वो जैसा आपके लिए फ़ील करते हैं पर आपने कभी भी उन्हें वैसा फील बैक नहीं दिया है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए हैं और उन्होंने आपको फ्री करने का डिसाइड कर लिया। अब आप जब चाहें उन्हें डिवोर्स दे सकते हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि बहुत जल्द तायोंग सर आपके पास डिवोर्स पेपर भिजवा देंगे। ये सुनकर कुकी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने दोनों सन को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि तायोंग मेरे साथ और मेरे सन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अभी तायोंग के पास जाना चाहता हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। कुकी को इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर जेहोप को काफ़ी ज़्यादा उन पे दुख होता है, पर वो अपने बॉस के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे होते हैं। कुकी उनसे रिक्वेस्ट करते हुए उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि प्लीज़ योंग आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बस मेरे तायोंग के पास जाने दीजिए, मैं उनके सन को उनके पास लेके जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। एक बार वो मुझसे बात करेंगे तो वो ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। और वो कह कर रोने लगते हैं, पर जेहोप उनसे कहते हैं कि सॉरी लिटिल मास्टर, हमें परमिशन नहीं है, आप बस यहीं पे रह सकते हैं। जब उनकी मैरिज हो जाएगी तो वो आपके पास आके अपने दोनों सन को लेके यहाँ से चले जाएंगे। ये सुन के कुकी बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और अपने दोनों सन को टाइटली होल्ड करते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेबीज़ को उन्हें नहीं दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा किसी के भी पास अपने बेबीज़ को। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और फिर वो नी डाउन हो जाते हैं फ्लोर पे और अपने बेबीज़ को फ्लोर पे बैठा के वो जेहोप के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ आप मुझे तायोंग के पास ले चलिए, प्लीज़ आप एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए, वो फिर हमें या मेरे सन को ऐसे हर्ट नहीं करेंगे, वो क्यों हमें ऐसे पनिश कर रहे हैं। तो जेहोप एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनके सामने नी डाउन हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ लिटिल मास्टर आप ये सब मत कीजिए। ये तायोंग सर का बहुत टाइम से तायोंग सर ये सब नोट कर रहे थे, आपका कोल्ड बिहेवियर, आप उनकी तरफ बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, जिससे वो अभी ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो आपसे मूव ऑन करेंगे। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखते हैं, पर कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। फिर जेहोप एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको कोरिया लेके चलने के लिए रेडी हूँ,
पर वहाँ पे जाके आप उनकी वेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आप बहुत ही साइलेंटली आराम से उनसे बात करेंगे। मैं आपकी उनसे एक मीटिंग फिक्स कर दूँगा। ये सुनकर कुकी बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। और जिहोप कहते हैं कि ठीक है, 2 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है कोरिया के लिए। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी तुरंत ही अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो कुछ अपना सामान और अपने बेबीज़ का सामान पैक कर लेते हैं और वो हॉल रूम में काउच पे बैठ जाते हैं और वो जेहोप के आने का ही वेट कर रहे होते हैं। फिर उनकी टीवी स्क्रीन पे नज़र जाती है जहाँ पे अभी भी तायोंग की ही न्यूज़ लाइव चल रही होती है। वो उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी लाइव दिखा रहे होते हैं जिसमें तायोंग बहुत ही अपनी बिग स्माइल के साथ लिसा के साथ खड़े हुए हैं और वो उनकी रिंग फिंगर में रिंग को पहना रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो अपने दोनों सन को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें टाइटली हग करके रो रहे होते हैं। उनके सन अपने लिटिल हैंड से अपनी मॉम के फेस को बार बार टच कर रहे होते हैं, पर कुकी बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वो बस बार बार रो रहे होते हैं कि तायोंग कैसे किसी और के साथ इतना ज़्यादा हैप्पी हो सकते हैं, तायोंग कितना ज़्यादा स्माइल करके कैसे किसी गर्ल के साथ हो सकते हैं, वो कितने ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वो खुश हमेशा अपने बेबी के साथ होते हैं और आज वो किसी और के साथ है। और तायोंग ने उस गर्ल की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को भी ग्रैब कर रखा हुआ है, जिसे देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर वो इस फीलिंग को अभी भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि वो तायोंग को किसी और के साथ देखकर इतना ज़्यादा हर्ट क्यों है। और वो बस बार बार रो रहे होते हैं। उनके आंसू स्लाइड होके फ्लोर पे गिर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जिहोप जब मेंशन में आते हैं तो कुकी को काउच पे अपने दोनों सन को होल्ड करके रोते हुए देख के वो परेशान होते हैं। तो वो देखते हैं कि कुकी अभी भी न्यूज़ देख रहे हैं जहाँ पे तायोंग की ही न्यूज़ चल रही है कि वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम सीईओ ने आज फाइनली अपना एंगेजमेंट कर लिया है, जिसे देखकर थोड़ा सा जिहोप भी हर्ट होता है। फिर वो कुकी के पास आते हैं और उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि कुकी तुम रेडी हो चलने के लिए। तो कुकी बस अपने आंसू को हार्शली वाइप करते हैं और वो अपने दोनों सन को अपने आर्म्स में लेते हैं और चलने लगते हैं। जेहोप उनसे उनके एक सन को लेते हैं और वो दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। पर कुकी उनसे अपने सन को लेके बैक सीट पे बैठ जाते हैं। उनके सन के हाथ में वो दोनों को एक एक टॉय देते हैं। उनके सन टॉय के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं और कुकी बस विंडो से बाहर देख रहे होते हैं और बार बार बस तायोंग को ही बारे में सोच रहे होते हैं कि तायोंग किसी और के पास कैसे जा सकते हैं, वो उन्हें कैसे ऐसे चीट कर सकते हैं, वो उनके साथ इतनी बड़ी उन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं कि वो उनसे दूर चले जाएं। और वो ये सोच के बस बार बार रो रहे होते हैं और जेहोप ये सारी चीज़ें मिरर से देख रहे होते हैं कि कुकी बस हर वक्त रो रहे हैं। उनकी आंखों से 1 मिनट के लिए भी आंसू स्टॉप नहीं हुए हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद वो एयरपोर्ट आ जाते हैं। वहाँ पे उनका प्राइवेट जेट रेडी होता है। जेहोप कुकी और उनके सन को लेके उस जेट के अंदर चले जाते हैं। कुकी बस सीट पे बैठ जाते हैं और अपने दोनों सन की तरफ देखते हैं। फिर वो बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपने मन में ही बात करते हुए कहते हैं कि तायोंग मैं बहुत जल्दी आपके दोनों सन को लेके आपके पास आ रहा हूँ और आपको मुझसे कोई भी नहीं अलग कर सकता है। इनफैक्ट आप भी मुझे अपने आप से अब अलग नहीं कर सकते हैं। और वो ये कहकर बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो बस जल्दी से जल्दी कोरिया जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है और कुकी बस अपने सन को ऐसे ही अपनी आर्म्स में होल्ड करे रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनके सन फ्लाइट में सो जाते हैं। आफ्टर 3 आवर्स के बाद जब फ्लाइट उनकी कोरिया पहुंच जाती है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।